हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सादाब हुसैन। सादाब हुसैन साहब, सबसे पहले बेताब समाचार में आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके वालिद साहब दंगों के आरोप में जेल में बंद हैं और आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से तैयारी की है, तो आज सदर साहब भी आए थे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी। तो आज का प्रोग्राम कैसा रहा? सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज का प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा और बहुत ही शानदार हमारी विशाल जनसभा रही। इसमें बहुत हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे और ओवैसी साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उसका भी बहुत बढ़िया एक इम्पैक्ट पूरी विधानसभा पे पड़ा और उसमें बहुत बेहतर माहौल हमारा अभी से क्रिएट होना शुरू हो गया। तो जैसा कि मुस्तफ़ाबाद विधानसभा है ये, और यहाँ पर जो मुद्दे हैं, ख़ास तौर से मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। लोग तो जो भी समाचार पत्र वाले या न्यूज़ वाले ज़्यादातर वो दंगों की बात करते हैं, दूसरी बातें करते हैं, लेकिन मैं उन सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए आपसे, क्योंकि मुस्तफ़ाबाद विधानसभा आज भी एक पिछड़ी हुई विधानसभा मानी जाती है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, यहाँ पे जिम्मेदारी तो विधायक की बनती है, जो कि ये पिछड़ी हुई विधानसभा, हमारी विधानसभा 10 साल पीछे जा चुकी है और पूरी दिल्ली में आप देखोगे तो कई विधानसभा तरक्की पे हैं, लेकिन मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में इतना बेहतर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि पानी यहाँ पे बहुत समस्या है, आधी कॉलोनी में आता है, आधी नहीं आता, और जो आता है बहुत गंदा पानी आता है। उसके अलावा बिजली के बिल, जो केजरीवाल साहब कहते हैं कि भाई ये फ्री बिजली और फ्री रेवड़ी बांटते हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसी रेवड़ियों का? बिजली के बिल जो है यहाँ पे लोगों के बहुत ज़्यादा आते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ज्वाइन की। वैसे तो आप कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन यही पार्टी आपने क्यों ज्वाइन की? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमने इस वजह से ज्वाइन करी क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जो जितने भी मज़लूम हैं, जिनकी आवाज़ को दबाया जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी बरादरी का हो, उन सब की आवाज़ को ये लोग उठाते हैं और ये मज़लूमीन के साथ में हमेशा साथ रहते हैं। बाकी पार्टियों की तरह नहीं करते वो। बाकी पार्टी सिर्फ हमारे वोट से मतलब रखती हैं, लेकिन हमारे जब मुद्दे आते हैं, हमारा जब साथ देने का वक्त आता है, तो वो बिल्कुल साथ नहीं देती। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी थी जो दंगों के बाद में जब मेरे वालिद साहब जेल गए, तो सिर्फ मुसलसल राब्ता हमसे जो रखती थी सिर्फ एक MIM पार्टी थी। उसके अलावा कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जो हमसे राब्ता भी रखती हो। केजरीवाल की पार्टी से आपके वालिद साहब निगम पार्षद थे, तो क्या केजरीवाल की पार्टी के लोग आपके पास आए या उन्होंने ये कहा कि भाई हम पार्टी की तरफ से कुछ मदद करेंगे? उन्होंने कोई आपकी मदद की? केजरीवाल की पार्टी से जब दंगे हुए थे, तो केजरीवाल साहब ने 2 सेकंड नहीं लगाए, वो आके उन्होंने ना तो जांच का इंतज़ार करा, उन्होंने आके डायरेक्ट बोला भाई डबल सज़ा दी जाए। उन्होंने ये स्टेटमेंट हमारे लिए दिया, जो कि अब दोहरा व्यवहार पूरा उसमें देखा जा रहा है। उनकी पार्टी के लोग भी हमारे इसमें कोई मदद करने नहीं आए, ना ही हमारे आंसू पूछने आए इस बुरे वक्त में। तो जैसे कि अब आप उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो चुनाव लड़ेंगे, तो ख़ास तौर से आपका इशू क्या रहेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मतलब देखिए, हमारा यहाँ पे चुनाव लड़ने का रीज़न ये है कि जिस हिसाब से मीडिया ने मुस्तफ़ाबाद की आवाम को, मुस्तफ़ाबाद में रह रहे लोगों को, जिनको बेकसूरों को जेल के अंदर डाल दिया गया, पूरे विधानसभा को, बल्कि पूरी मुस्तफ़ाबाद को पूरे देश में बदनाम करा है। हम लोगों के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए, खुसूसी तौर पे मेरे वालिद साहब के ऊपर, जो अभी तक सिद्ध नहीं हुए, और 9 में तो उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह बेल मिल भी गई है, 3 रह गई, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगी। लेकिन इसके ज़रिए से हम पूरे देश में मैसेज पहुंचाएंगे कि यहाँ की आवाम पीड़ित रही थी, यहाँ की आवाम आरोपी नहीं है। यहाँ की आवाम पीड़ित रही थी, यहाँ की जो आवाम जो है आरोपी नहीं है। सांप्रदायिक हिंसा जब भी होती है तो बहुत सारे लोगों के घर उजड़ते हैं, और ये बड़ा ही दुखद है कि हमारे देश में आज भी डेवलपमेंट के बजाय नफ़रत की राजनीति जो है हो रही है। तो ये नफ़रत की राजनीति से किसे फ़ायदा हो रहा है, या ये नफ़रत की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, कौन लोग हैं, वो क्यों करते हैं नफ़रत की राजनीति? देखिए, नफ़रत की राजनीति जो लोग करते हैं और उनको क्या फ़ायदा हो रहा है वो तो वही जाने,
लेकिन ये देश के लिए और मौजूदा हालात में बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे आपस में भाई को भाई लड़ाने का काम लोग करते हैं और जो बेकसूर लोग हैं उन सबको जेलों के अंदर डाल दिया जाता है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है और जो उनके जितने साल वो जेल में रहते हैं उससे डबल साल उनकी ज़िंदगी के पीछे हो जाते हैं। जी। माओ से उनके बच्चों को दूर कर दिया जाता है, बच्चों से उनके पिता को दूर कर दिया जाता है। जैसा कि केजरीवाल सरकार का दावा है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तो और मतलब सड़कें, ये विकास के मतलब बहुत बड़े बड़े दावे हैं। तो यहाँ पे क्या अस्पताल बने हैं, स्कूल बने हैं, डिस्पेंसरियाँ स्थापित हुई हैं या कितना डेवलपमेंट हुआ है यहाँ? मुझे तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया। आप बताएं कि कितना डेवलपमेंट हुआ। देखिए, यहाँ पे जो केजरीवाल सरकार दावा करती है, आप चलिए और वहाँ पे जाके देखिए कि क्या उन्होंने डेवलप करा है स्कूल के अंदर, क्या उन्होंने यहाँ पे पूरी विधानसभा में एक भी मिनी हॉस्पिटल भी नहीं है। यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। उसके अलावा रोड और ये जितनी भी परेशानियाँ हैं जिनसे तकलीफ़ों से आवाम गुजर रही है, तो केजरीवाल साहब के जो दावे हैं वो यहाँ पे तो कहीं पे हमें दिखते नहीं है, नज़र नहीं आते। केजरीवाल साहब ने नरेश यादव को टिकट दिया जिन पे कुरान की बेहुरमती का आरोप सिद्ध हुआ, 2 साल की सज़ा और 11,000 रुपये का जुर्माना भी हुआ। इसके बावजूद केजरीवाल ने उन्हें जो है महरौली से उम्मीदवार बनाया है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने हमारे लिए स्टेटमेंट दी थी कि भाई हमारे वाले दोषी हैं तो डबल सज़ा दी जाए। उसके बाद में उनके नेता लोग भी गए, मंत्री लोग भी गए, उनके विधायक लोग भी गए, लेकिन उनके लिए उनकी पूरी पार्टी उनके सपोर्ट में रही। और जब हमारे ऊपर बात आई तो उन्होंने हमें 2 मिनट में पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो दोहरा व्यवहार है। जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए, जिसको सज़ा भी हो गई, उसको उन्होंने टिकट दे दिया। ये तो हम मुसलमान लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं। हमारे जो मुक़द्दस किताब है कुरान शरीफ के ऊपर उन्होंने बेहुरमती करी, तो उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या ये भी चुनाव में मुद्दा बनेगा? बिल्कुल मुद्दा बनेगा। ये मुद्दा है और ये जो केजरीवाल का हकीकत चेहरा है वो सभी लोगों को अब धीरे धीरे नज़र आ रहा है। नहीं, केजरीवाल का मरकज़ का मुद्दा जो है कांग्रेस उठाती रही है कि मरकज़ के मामले में केजरीवाल का तो दोहरा रवैया रहा है और अब ये अपने विधायक पर सज़ा का मामले में भी दोहरे रवैये का आरोप लगाया जा रहा है। तो MIM इस मुद्दे के साथ चुनाव में जाएगी। MIM पार्टी विकास के लिए बात करेगी। MIM पार्टी हक और इंसाफ की इस लड़ाई में हमारे साथ में खड़ी है और यहाँ पर मुस्तफाबाद विधानसभा में पूरी आवाम MIM पार्टी के साथ में हमारे साथ में है और काफ़ी लोगों के आगे जिम्मेदार लोगों की ये कहना भी था कि भाई हम मजलिस से चुनाव लड़ें। तो ये भी हमारा एक रीज़न रहा है मजलिस ज्वाइन करने का। और जो हकीकत है केजरीवाल का, जो हकीकत चेहरा है वो मुस्लिम विरोधी है, ये चीज़ MIM पार्टी सभी लोगों को इससे वाकिफ़ करवाएगी। तो क्या आप हिंदू समुदाय के बीच भी जाएंगे और या जा रहे हैं कि हिंदू समुदाय का भी आपको सपोर्ट है? जी बिल्कुल, हम हिंदू समुदाय के बीच में भी जाएंगे। MIM पार्टी सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, ये सेक्युलर पार्टी है, हर धर्म की पार्टी है, हर ब्रदर की पार्टी है। ये सभी के लिए वही सेम काम करती है जो मुसलमानों के लिए काम करती है। आखिर में मुस्तफाबाद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं मुस्तफाबाद वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि इस हक और इंसाफ की लड़ाई में सभी लोग एक साथ होकर मजलिस को कामयाब करें और पूरे देश में मैसेज पहुँचाएँ कि विधानसभा मुस्तफाबाद को जिस हिसाब से मीडिया ने दिखाया है वो बिल्कुल झूठ है। तो ये थे शादाब ताहिर हुसैन और इन्होंने सभी मुद्दों पर बात की है। केजरीवाल ने इनके वालिद साहब के साथ दोहरा रवैया किया, इस बात को इन्होंने कहा है और मुस्तफा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव में उतरेगी और हिंदू और मुस्लिम सभी के बीच जाएगी, ऐसा कुछ कहना है शादाब ताहिर हुसैन साहब का। तो आप देख रहे हैं बेताब समाचार।